मेष राशि वालों, मित्रों, दीपावली से पहले बहुत बड़ा परिवर्तन जो आपके जीवन में आने जा रहा है, ये आपको कई तरह के लाभ देगा। कौन नहीं चाहता है कि धनवान बने? कौन नहीं चाहता है कि हमारे सपने पूरे हो? कौन नहीं चाहता है कि हमारे जीवन में खुशहाली आए? कौन इंसान नहीं चाहेगा कि जितना हम मेहनत करते हैं कम से कम उतना प्राप्त हो जाए और उससे ज़्यादा मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। कौन नहीं चाहता है कि हमारे जीवन में कभी भी कोई भी दुख, गरीबी, दरिद्रता, ऋण, कर्ज ये सब ना आए? कौन नहीं चाहेगा? हर कोई चाहता है। इसलिए ये जो आपका बदलाव का समय है दीपावली से पहले, वो किस तरह के जीवन में बदलाव देगा, हम आपको यही बताने जा रहे हैं। क्योंकि कहीं न कहीं ये ऐसा परिवर्तन है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ साबित होने वाला है, अत्यंत शुभ साबित होने वाला है। तो हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि कैसे आपके लिए शुभ साबित होगा और ये किस तरह का फल आपको देगा। क्योंकि निश्चित रूप से अब जब आप लकी हैं, आप समझ सकते हैं, तो निश्चित रूप से आपके लिए शुभ फल ही देगा, तभी तो आप लकी हैं। तो चलिए हम आपको समझाते हैं, बताते हैं कि आपके लिए समय कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस समय जो स्थिति आपके बन रहे हैं वो आपको अत्यंत शुभ प्रभाव देगा और ऐसा प्रभाव देगा जिससे बड़े बड़े सपने, छोटे नहीं बहुत बड़े सपने और बड़े बड़े सपने आपके पूरे होंगे। और जीवन में जो उदासी है, कमी है, वो आपके पूर्ण और पूरा ये जो समय रहेगा कर देगा। तो चलिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं कि दीपावली से पहले आपके जीवन में कौन से ऐसे स्थिति बनेगी। आगे बात करें उससे पहले यदि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं अपनी कुंडली को। यदि कुंडली दिखाना हो तो हमें मेल कीजिए। आप अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक लाइन का प्रश्न जो आपको पूछना हो। लेकिन याद रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपके प्रश्नों का जवाब हम देने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो मित्रों आपको बता दें कि ये जो परिवर्तन है वो देव गुरु बृहस्पति का परिवर्तन है, जो 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह माने जाते हैं और ये आपके भाग्य के कारक ग्रह माने जाते हैं। यानी ये जब जितना अच्छा आपके कुंडली में रहेंगे, जितने मजबूत स्थिति में रहेंगे, जितना आप इस ग्रह को बेहतर बनाकर रखेंगे, बलवान बनाकर रखेंगे, आपके जीवन में खुशहाली उतना ही बढ़ती जाएगी और बढ़ी रहेगी। किसी चीज़ की कमी जीवन में नहीं रहेगी। कोई भी चीज़ के लिए आप अपने जीवन में तरसेंगे नहीं, कमी नहीं रहती है। जैसे बहुत लोग धनवान होते हैं तो संतान हैं, धनवान हैं तो संतान अच्छे नहीं हैं, यानी संस्कारहीन है, गलत रास्ते पर हैं। सब कुछ है लेकिन संस्कार भी संतान का है, पैसे भी हैं, घर भी हैं, लेकिन आपके पति पत्नी के बीच रिश्ते खराब हैं। मतलब कहीं ना कहीं कोई कमी आपके जीवन में रहता है। लेकिन जब गुरु मजबूत होते हैं या गुरु की आप सेवा करते हैं, गुरु को अच्छा रखते हैं, तो आपके जीवन में जिसे कह सकते हैं कि खुशहाली रहती है, सुख संपन्न या समृद्धि जिसे कह सकते हैं, सब कुछ आपके जीवन में प्राप्त होता है। प्रसन्नता और खुशहाली और चिंता फ्री जीवन जीते हैं। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये 9 ग्रहों में बहुत ज़्यादा शुभ हैं। ये जहाँ देखते हैं वहाँ समझ लें कि मिट्टी भी हो तो उसे सोना बना देते हैं। ऐसे ग्रह हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है, गुरु की कृपा हो जाए तो शादी विवाह होते हैं, अच्छे वर वधू मिलते हैं, अच्छे जीवन साथी मिलते हैं। यानी अपने आप में सोचिए कितना महत्वपूर्ण ये ग्रह हैं। यदि यही ग्रह कमज़ोर हो तो आप सोचिए कि आपके जीवन में क्या स्थिति बनेगी। तो सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं कि आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मित्रों, आपके ऊपर बहुत शुभ प्रभाव पड़ेगा क्योंकि ये भाग्य के कारक ग्रह माने जाते हैं और दीपावली से पहले 18 अक्टूबर को अपना स्थान बदल के आपके तृतीय भाव से निकल के चौथे भाव में आ जाएंगे। चौथे भाव में आकर गुरु की जो 3 दृष्टियां हैं वो आपको बहुत ज़्यादा लकी, भाग्यशाली और बहुत कह सकते हैं कि भागोदय करेगा, बहुत तेज़ गति से भागोदय करेगा। क्योंकि गुरु जो है वो अतिचारी चाल से चल रहे हैं। ऐसे समझिए जैसे शनि जो हैं वो सबसे धीमी गति से चलने वाले 1-2.5 वर्ष लेते हैं, किसी एक राशि में रहते हैं। उसके बाद राहु केतु 18 महीने यानी 1.5 वर्ष लेते हैं, किसी एक राशि में रहते हैं। और उसके बाद देवगुरु बृहस्पति की बारी आती है जो 1 वर्ष लेते हैं, किसी एक राशि में रहते हैं। यानी
1 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं। और एक बात है कि अभी जो अतिचारी प्रभाव है वो बहुत तेज़ गति से यानी बहुत तेज़ चाल से चल रहे हैं। तो अभी 2.5 वर्ष तक नहीं रहेंगे किसी एक राशि में। 5 दिसंबर 2025 को ही अपना स्थान बदलेंगे। तो सोचिए कितना जल्द अपना स्थान बदलेंगे, यानी ये अपने आप में बहुत तेज़ गति से चाल होगा, तभी तो इतने जल्दी अपना स्थान बदलेंगे। इसलिए सोच सकते हैं कि जो ग्रह 12 से 13 महीनों के बीच अपना स्थान बदलते हैं वो केवल 2.5 महीने में ही 2.5 महीने के आसपास अपना स्थान बदल रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये ग्रह, तो अब आपको बता दें कि ये 2.5 जो महीने हैं इसमें आपके लिए गुरु ताबड़तोड़ फ़ायदे देने वाले हैं। तो किस तरह के फ़ायदे देने वाले हैं वो आप समझिए। मित्रों, गुरु की जो स्थिति रहेगी वो आपके लिए बहुत शुभ रहेगी, क्योंकि गुरु चौथे भाव में रहेंगे। और चौथे भाव में जब गुरु रहते हैं, केंद्र में रहते हैं, सेंटर में रहते हैं, तो ये बहुत शुभ माना जाता है। अब यहाँ से गुरु की जो दृष्टि रहेगी, पंचम दृष्टि अष्टम भाव पे, सप्तम दृष्टि दशम भाव पे, नवम दृष्टि द्वादश भाव पे, तो इस समय आपके घर खरीदने का सपना, घर बनाने का सपना, घर में कोई भी बहुत कमी है या चाहते हैं कि और भी फ्लोर आगे बढ़ाएं, मतलब घर के आगे और बढ़ाना बनाना, मतलब जो बड़े आपके सपने हैं घर से संबंधित वो पूरा आप करेंगे। ऐसे सपने आपके पूर्ण होते हैं। साथ ही साथ गृह निर्माण के सपने पूर्ण होते हैं। यहाँ तक कि आप नए ज़मीन खरीदते हैं, नए प्लॉट खरीदते हैं, ज़मीन जायदाद अचल संपत्ति की इस समय खरीदारी आप करना शुरू कर देते हैं। और घर खरीदने का सपना जो होता है वो इसी समय पूर्ण होते हैं और बहुत जल्द होते हैं। ऐसे लोग हैं जो लोग घर खरीदने की प्लानिंग बहुत समय से कर रहे हैं, सपने देख रहे हैं, पैसे जमा कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों के सपने पूर्ण हो जाएंगे। अब ऐसे सभी लोगों के तो सपने पूर्ण नहीं होंगे, क्योंकि ये उस क्षेत्र में शुभ प्रभाव देता है जिस क्षेत्र में आप इच्छा रखते हैं। उस क्षेत्र में आपको शुभ प्रभाव देता है जिसके लिए आप बहुत तड़प रहे हैं, बहुत सपने देख रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और उस क्षेत्र में लाभ देगा जिस क्षेत्र में जो ग्रह बैठा है। यानी ये बैठे चौथे भाव में है, तो यहाँ से शुभ स्थिति बन रही है। तो साथ ही साथ इससे आपको क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे आपके जीवन पर, ये आपके जैसे घर खरीदने के बाद बात करें, ज़मीन जायदाद की खरीदारी, ये ऊंचे मतलब चीज़ों की खरीदारी, महंगे चीज़ों की खरीदारी कराते हैं। ये आपके कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य है उसे सिद्ध करा देंगे, बहुत महत्वपूर्ण जरूरी कार्य है, ऐसी स्थिति बनती है। ज़मीन जायदाद की खरीदारी तो खूब करते ही हैं, नव निर्माण करते हैं, नए नए चीज़ बनाते हैं आप। यहाँ तक कि आप वाहन भी खरीदते हैं, नए गाड़ी खरीदते हैं। यहाँ तक कि आप इस समय आप अपने जॉब के लिए एक नया रास्ता ढूंढ लेते हैं, बिजनेस के लिए एक नया रास्ता ढूंढ लेते हैं, बिजनेस का एक नया जरिया बनाते हैं। जैसे कि पशुपालन, ज़्यादातर लोग पशुपालन में ऐसे समय में, या मछली पालन, या फिर कोई गाड़ी खरीद कर भाड़े पर गाड़ी चलाते हैं, या घर को भाड़े पर दे देते हैं, या कुछ ऐसा कार्य शुरू कर देते हैं जिससे आपकी इनकम डबल ट्रिपल होना शुरू हो जाता है। यानी आपके लिए एक नया रास्ता बन जाता है। यहाँ आपके जीवन में एक बदलाव होता है, एक नया बदलाव होता है। ये कह सकते हैं कि बुझी हुई दीपक जो है, या जो कह सकते हैं कि टिमटिमाती हुई जो दीपक है वो एकदम बहुत तेज लौ से जलने लगता है, जिससे पूरे घर प्रकाशित हो जाता है। ऐसा समय रहता है ये। आपके कार्य क्षेत्र में जो आपकी क्षमता है वो बढ़ जाते हैं, धन ऐश्वर्य सुखों की प्राप्ति होने लगती है। आप बहुत आराम का जीवन जीते हैं, देखिएगा आप बहुत आराम के जीवन जिएंगे। साथ ही साथ कुछ एंजॉय करने का मौका मिलेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घूमना फिरना चाहेंगे, उनको घूमने फिरने का भी बहुत मौका मिलेगा। नए नए जगह पे यात्राएं करेंगे। और ऐसे लोग होंगे जो बहुत आराम करना चाहेंगे, आराम से काम करना चाहेंगे, उनको आराम से काम करने का मौका मिलेगा। यानी ये सपने तो पूरे करेंगे ही, इसलिए ये बहुत अच्छा समय माना जाता है। साथ ही साथ अष्टम भाव पर दृष्टि रहेगी। अब ये अष्टम भाव क्या है, यहाँ थोड़ा संभलना होगा आपको, जैसे कि किसी से रिश्वत लेना, किसी से गलत काम करना, ऐसी चीज़ों को आपको नहीं करना है, क्योंकि ये बदनामी आपको देगा। और वैसे भी आप पर शनि की 7.5 चल रही है, गुरु इतना अच्छा लाभ दे रहा है, तो मेहनत कीजिए। शनि भी कहते हैं मेहनत करने वालों पर मेरी कृपा दृष्टि होती है। ईमानदारी, मेहनत और साथ साथ गरीबों और निसहायों का सहायता मदद करने वालों पर शनि बहुत प्रसन्न होते हैं, इसलिए शनि का भी ध्यान रखें।
तो इस तरह की चीज़ों को करें और अपनी तरफ से गलती यानी पाप, बुराई ये सब ना करें। इसके साथ साथ आपको जैसे कि ससुराल से भी लाभ मिलेगा, आप स्त्री जाति से लाभ प्राप्त करेंगे, सपोर्ट प्राप्त करेंगे, मदद मिलेगा, सहायता मिलेगा, एडवाइस मिलेगा। साथ ही साथ आकस्मिक कहीं से आपको ऐसा धन प्राप्त होगा जिससे एकदम समझ लें कि जितना आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं उससे ज़्यादा धन आपके पास आने लगता है। ऐसी स्थिति बनती है आपके लिए, क्योंकि यहाँ आपके अष्टम भाव पर दृष्टि रहती है, तो ऐसी स्थिति बनती है। इसके साथ साथ जैसे कि लॉटरी लग जाना, कोई बहुत बड़ा काम बन जाना, ऐसा काम होता है ऐसे भाव पर जो दृष्टि रहती है। तो अब यहाँ एक बात और है, अष्टम पंचम दृष्टि, यहाँ सप्तम दृष्टि सीधे दशम भाव पर रहेगी। तो जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, नौकरी के लिए, ये कह सकते, हमने पहले भी बोला था कि आपका समय बदलेगा, बहुत अच्छा समय आ रहा है। तो ये बात आपको बता दें कि ये जो समय रहेगा आप गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत शानदार समय रहता है। ऐसे समय में लोग गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर लेते हैं। अनुशासन के साथ यदि शिक्षा ग्रहण करें ईमानदारी पूर्वक तो उनके रिजल्ट प्राप्ति होते हैं, अच्छे रिजल्ट इस समय मिलते हैं, जिससे कि जॉब में सिलेक्शन होने की संभावना, उच्च पद प्राप्ति की संभावना इस समय बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए ये समय प्रमोशन हो या सरकारी पद हो या आपके जॉब परमानेंट जॉब प्राप्ति, ये सब इस समय होगा। गवर्नमेंट सेक्टर में यानी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब प्राप्ति हो, चाहे किसी तरह का कोई लाभ की बात हो, वो लाभ इस समय प्राप्त होता है। पिता का सुख प्राप्त होता है, यानी पिता से सपोर्ट मिले, पिता के तरफ से कोई आपको धन मिले, पिता के तरफ से कह सकते हैं कि ममता आपकी तरफ बढ़ता है। साथ ही साथ आपके जैसा भी कार्य धंधा हो, काम हो, उसमें तरक्की और नए नए अवसर आपको मिलना शुरू हो जाता है। अब परीक्षाएं जो आप देते हैं, जो विद्यार्थी रहते हैं परीक्षाएं दे रहे हैं, उनके लिए ये जब बहुत अच्छा समय रहता है। बहुत अच्छे रिजल्ट इस समय आपको मिलते हैं। आपको आपके कार्य क्षेत्र में सफलता मिलता है, उच्च शिक्षा में सफलता मिलता है। साथ साथ आप विदेश में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो वहाँ भी आप कहीं ना कहीं किसी भी अच्छे जॉब में सेलेक्टेड हो जाते हैं। आप किसी तरह का भी कार्य कर रहे हों उसमें आपके लिए एक उत्साह, साथ साथ सहयोग और समृद्धि और लाभ आपको मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि केवल जॉब में, ऐसा नहीं है, व्यापार में भी आप बहुत अच्छे काम करते हैं, खूब पैसा कमाते हैं, व्यापार भी आपका बहुत अच्छा चलता है, आपके कार्य बहुत ही सही तरीके से चलने लगता है और जिससे कि आप धन खूब प्राप्त करते हैं, आपका जीवन और लाइफ स्टाइल बदल जाता है। इसलिए ये बहुत अच्छा समय माना जाता है। इसलिए हमने कई बार आपको बोला भी है कि गुरु को अच्छा रखें, ये आपके भाग्य के कारक हैं। गुरु को जितना अच्छा रखेंगे उतना ही आपके लिए शुभ होगा। इसके लिए क्या करना है, गुरु को खराब ना होने दें। गुरु थोड़ी सी गलती आपके गुरु को खराब करता है और आप यो गलती करते भी होंगे, निश्चित रूप से करते होंगे, तो वो आपको नहीं करना है। क्या नहीं करना है वो आगे बताएंगे। अभी थोड़ी और ज़रूरी जानकारी दे दें। यहाँ द्वादश भाव पर भी शनि की दृष्टि है। अब इस भाव में दृष्टि से क्या होगा, यहाँ जो होगा वो आप कहीं ना कहीं धार्मिक चीज़ों पर खर्च करेंगे, धार्मिक यात्राएं इस समय आप खूब करेंगे। साथ ही साथ इस समय आपको पता चलेगा कि आप गलत कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, लेकिन इस समय आपके खर्च भी होंगे। कभी कभी किसी से झगड़े विवाद होने से भी आपके खर्च होंगे, किसी के घर में स्वास्थ्य खराब होने से भी आपके खर्च होंगे। तो ऐसे खर्च आपके होते रहेंगे, तो इससे आपको थोड़े से संभल कर भी रहना होगा। ज़्यादातर धार्मिक चीज़ों पर खर्च आपके होंगे, तो इन सब बातों का ध्यान आपको रखना है। अब आपको बता दें कि गुरु को खराब ना होने दें। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए एक काम ज़रूर करें। आप गुरुवार के दिन नॉनवेज बिल्कुल भी ना खाएं। गुरुवार के दिन बाल दाढ़ी नाखून बिल्कुल भी ना बनाएं। गुरुवार के दिन कभी भी मालिश ना करें। गुरुवार के दिन कभी खिचड़ी जो है वो ना खाएं। मतलब मेरा एक वीडियो है वो आप देख सकते हैं, गुरुवार के दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भूल कर भी आपको नहीं करनी चाहिए। गलती से भी आपसे होती है तो नुकसान आपको करता ही है।
इसलिए गुरुवार के दिन थोड़े संभल कर आपको रहना चाहिए। गुरुवार के दिन पहने कपड़े तो पीला कपड़ा पहने। आप जानते भी होंगे, गुरुवार के दिन केले के पौधे में 1 लोटा तांबे के लोटे में जल भर लें, उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दें, थोड़ा चना दाल डाल दें, थोड़ा हल्दी डाल दें, थोड़ा चंदन डाल दें, पीला पुष्प हो तो वो डाल दें और हमेशा अर्पित करें केले के पौधे में। इससे आपके जीवन में खुशहाली सुख समृद्धि बनी रहती है। आप चाहें तो पुखराज या टोपाज रत्न भी धारण कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत शुभ रत्न माना जाता है, लेकिन फिर भी कुंडली दिखाकर ही रत्न धारण करना अच्छा कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा ज़रूर, जिससे कि आपको नवीन जानकारी इस चैनल के माध्यम से हमेशा मिलता रहेगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। और मित्रों एक बात और, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा, मेरा आपसे नम्र निवेदन है।